जितने भी हमारे कवि साथी बैठे हैं सभी को नमन करता हूँ। चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जिस तरह महकती हैं फूलों से बगियां, उस तरह महके जीवन तुम्हारा। जिस तरह चमकती हैं तारों से रतियां, उस तरह चमके जीवन तुम्हारा। और जिस तरह दमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह दमके जीवन तुम्हारा। आपको और आपके परिवारों को मिले लाखों खुशियां, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा, खुशियों से बढ़ जाए जीवन तुम्हारा। मित्रों, कल के सत्र में बड़ा आनंद आया, आज भी आनंद और बरसेगा। केवल आपकी तालियों में ताकत होगी तो हमारे कवि भाई आपको एक से बढ़कर एक कविता सुना पाएंगे। एक बार थोड़ा सा चेतना में आ जाएं, अपने हाथ खोले, मुझे शुरू कर दें। एक बार तालियां बजा करके आदेशित करें। भाई करमवीर तूफान जी मंच को बहुत ऊपर ले गए थे। भाई करमवीर जी, आप तो हरियाणा के हैं, मैं तो भाई उत्तर प्रदेश का हूँ। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ा करता था, मैं सुना करता था कि भाई राज्यों में राज्य हरियाणा और जहाँ घी दूध दही का खाना, लेकिन चारा पाट गया। आज तो गांवों में शराब के ठेके आ गए और पूरे देश में आ गए और न्यू गिलास ले रखा है। भाई लोगों, न्यू गिलास ले रखा है। हमारे कवियों को भी विदेशी कंपनी खरीद रही है और एक कवि से 2 लाइन लिखवा ली कि जगाइए हौसला बढ़ाइए कदम। जहाँ से भाई करमवीर जी छोड़ करके गए कि जगाइए हौसला बढ़ाइए कदम। ये जब मैंने बार बार लिखा देखा तो मेरे से नहीं रहा गया और मैंने भी 2 लाइन लिखी। अगर मैंने ठीक लिखा हो तो मेरे लिए ताली मत बजाना, माँ सरस्वती के लिए ताली बजा देना। उसने लिखा कि जगाइए हौसला बढ़ाइए कदम और मेरी कलम से लिख गया कि भैया गल जाएंगे फेफड़े, निकल जाएगा दम। तालियां जोर से ठोक के मजा आएगा। फिर मैं जा रहा था भिवानी एक कार्यक्रम में, ऋषिपाल कौशिंदर की रागनी सुनता जा रहा था। अचानक एक हास्य कलाकार आ गया और यूं बोला कि बिस्की में वो विष्णु दिखे, बिस्की में वो विष्णु दिखे, रम में दिखे राम और बियर में वो ब्रह्मा दिखे, देशी में हनुमान। न्यू कहे भैया पीने वाले आदरणीय भुवनेश जी ने बहुत अच्छा मुक्तक सुनाया। मेरे से नहीं रहा गया भाई लोगों, मैंने कहा ये भी मरवाएगा तो मैंने भी 4 लाइन लिखी। अगर मैंने ठीक लिखा हो तो मेरे लिए ताली मत बजाना। ये जो YouTube चैनल शुरू हुआ है ना, ये बहुत आगे बढ़ जाए, आपकी बार इसके लिए ताली बजाना। उसने लिखा कि बिस्की में वो विष्णु दिखे, रम में दिखे राम, बियर में वो ब्रह्मा दिखे, देशी में हनुमान। और मेरी कलम से लिख गया कि बिस्की पीऊं तो विष्णु मारे, रम पीऊं तो राम, बियर ब्रह्मा ना पीने दे, कर दी नींद हराम। और भाई जैसे तैसे देसी लायो, मिट गए सब अरमान, और उसको भी जब पीने बैठूं गदा दे हनुमान। ताली कमजोर है, हनुमान जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। कल मैं काव्य पाठ नहीं कर पाया था, जुकाम खांसी बुखार बड़ी मुश्किल हो रही थी। एक कविता के 2-3 बंद आपके मध्य में रखता हूँ। बस कविता की अंतिम पंक्तियों पे आपकी ताली मिलेंगी तो मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। मैं शुरू करता हूँ कि देश की पीड़ा देश के टुकड़े कहाँ तक इन्हें बखान करें, देश कहाँ था कहाँ जाएगा, कैसे हम निर्माण करें। शिक्षा का जब मूल रूप से स्तर कुछ गिर जाता हो, अध्यापक से पढ़ने वाला बच्चा जब घुर्राता हो, नकल रोकने वाले ही जब खुलकर नकल कराते हो, प्रशासन के अधिकारी जब नोटों में बिक जाते हो, खेलों में जहाँ बच्चों के हक को शासक खा जाता हो, खाद यूरिया कोलतार चारा भी ना बच पाता हो, 1 साल से ज्यादा जहाँ पर सड़क नहीं चल पाती हो, 10 वर्षों तक न्याय मिले ना अबला धक्के खाती हो, जहाँ न्याय का राजा अपने स्वार्थ में बिक जाता हो, बच्चों के बढ़ते आलस से पिता जहाँ टिक जाता हो, ऐसे हालातों में कैसे जीवन का कल्याण करें। देश की पीड़ा देश के टुकड़े कहाँ तक इन्हें बखान करें, देश की पीड़ा देश के टुकड़े। कविता को एक पायदान और चढ़ाता हूँ कि पैदा होने से पहले जहाँ बेटी को मरवा देते, माँ बनने से पहले ही जहाँ दुल्हन को जलवा देते, बचपन में जहाँ बेटी बेटा कोर्ट में धक्के खाते हो, माता पिता जिनके आगे ना बिल्कुल भी शर्माते हो, माँ की ममता बिलक बिलक जहाँ न्याय वास्ते रोती हो, बड़ी अदालत में आंखों की जहाँ रोशनी खोती हो, 2 महीने भी रिश्ते जहाँ पर ठीक नहीं चल पाते हो,
कैसे चाव रहे दुल्हन को आंसू ना रुक पाते हो, जहाँ नवेली कुंठा में घुट घुट करके मर जाती हो, लेकिन सैया जी को उस पर तनक दया ना आती हो। ऐसे सैया का हृदय से कैसे फिर सम्मान करें। देश की पीड़ा देश के टुकड़े कहाँ तक इन्हें बखान करें, देश की पीड़ा देश के टुकड़े। और मित्रों, मैंने देखा जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं आपस में अड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। एक बच्चा कहेगा माँ मेरी है, दूसरा कहेगा तेरी नहीं माँ मेरी है। फिर पहला बच्चा कहेगा कि पिताजी मेरे हैं, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि भैया माँ भी मेरी है और पिताजी भी मेरे हैं। और जब माता पिता बच्चों को पढ़ा लिखा करके तैयार कर देते हैं, शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, तो माँ भी तेरी है और पिताजी भी तेरे हैं, डाल दो इनको वृद्धाश्रम में। तब मेरे भाई विकेश भारतीय जी लिखते हैं कि बेकारी नहीं हूँ, बेकारी नहीं हूँ जो मांग मांग कर मर जाऊंगा, शराबी नहीं हूँ जो पी पी कर मर जाऊंगा, मैं कलमकार हूँ, आऊंगा तो तूफान की तरह आऊंगा और जाऊंगा तो आंखों को झरना बना जाऊंगा, जाऊंगा तो आंखों को झरना बना जाऊंगा। तब कहना चाहता हूँ कि जहाँ भाई भाई का शोषण लालच में कर जाता हो, सीधे साधे भाई को भाई पागल बतलाता हो, बचपन में भोली सूरत में बच्चे यूं अड़ जाते हो, माँ मेरी बाबा मेरा इन रिश्तों पर भिड़ जाते हो। माँ ने दूध पिलाया, उनको पढ़ा लिखा तैयार किया, फिर कहते माँ भाई, फिर कहते माँ तेरी भैया बिल्कुल नहीं विचार किया। पत्नी के आकर्षण में जहाँ माता पिता ना भाते हो, लेकिन कुत्तों को गाड़ी में आइसक्रीम खिलाते हो। जहाँ पिता को वृद्ध आश्रम बेटा करने जाता हो, लेकिन पत्नी को मॉलों में घंटों रोज घुमाता हो। माता पिता की दो रोटी से बच्चे जब कतराते हो, लेकिन पत्नी को होटल में पिज्जा रोज खिलाते हो। जहाँ बहू से सास हमेशा बिना बात घुर्राती हो, लेकिन अपनी बेटी को सीने से रोज लगाती हो। पत्नी का गुस्सा भी जहाँ बरसों कम ना होता हो, एक मनाए पर दूजा आंखों को टेढ़ी करता हो। ऐसे हालातों में कैसे रिश्तों की पहचान करें। देश की पीड़ा देश के टुकड़े कहाँ तक इन्हें बखान करें, देश की पीड़ा देश के टुकड़े। जय हिंद, जय भारत।